हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर पहला दिन है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। जब सुदुराचारी व्यक्ति भी या जिनका आचरण सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के अनुकूल नहीं होता है, वह भी भगवान के भक्तों की शरण लेकर के भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो फिर सदाचारी ब्राह्मणों और राजर्षियों का, भक्तों का तो कहना ही क्या, उनको तो भगवान की प्राप्ति और जल्दी होगी। इसलिए क्योंकि ये जगत अनित्य है और सुखमय नहीं है। मतलब जब तक है तब तक भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जब तक इस जगत में है तब भी कोई सुख नहीं मिल रहा है और ये जगत रहने वाला नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम, इस लोक अर्थात इस राजर्षि के शरीर को प्राप्त कर लिया तुमने, अब तो बहुत पास हो भगवान, तुम मेरे पास में बहुत पास में हो, मेरे को बिल्कुल प्राप्ति कर सकते हो। इमं प्राप्य भजस्व माम। ये राजर्षि का जो शरीर तुम्हारा है अर्जुन, ये बहुत दिन नहीं रहने वाला और शरीर के स्तर पे ये दुख देने वाला ही है। लेकिन अगर तुम इसके द्वारा मेरा भजन करोगे तो मेरे बहुत पास हो जाओगे। बहुत पास हो, मेरे पास आने के बहुत पास हो। आर यू एबल टू फॉलो दिस? बहुत करीब है भगवान के करीब जाने के, करीब पहुंच जाने, कैसे कहना चाहिए। अमेजिंग श्लोक। तो अब मेरा भजन करो। मैं कैसा हूं? सर्वेश्वर हूं, मतलब भगवान कृष्ण अपने लिए बोल रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि अर्जुन प्रश्न करेंगे कि उस भजन का प्रकार क्या है, किस प्रकार आपका भजन करूं कि आपके पास पहुंच जाऊं। प्रश्न यही बनेगा ना। तो इस पे यह श्लोक कहते हैं। इस श्लोक को सुन करके बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि हमें करना है कि नहीं करना है। पिछले श्लोक से ग्रहण करना होगा। इमं प्राप्य भजस्व माम। इस शरीर को, अच्छे शरीर को प्राप्त किए हो जिसमें तुम्हें भगवान की बात समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही, तो तुरंत समझ जाओ कि तुम्हें मेरा भजन करना है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप इस बात से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि आप केवल उसी व्यक्ति से बात करना चाहेंगे जो आपकी बात समझे। इस जगत में ऐसा ही होता देखा गया है कि नहीं? आप बात किए जा रहे हैं और कोई आपकी बात समझे ही नहीं, तो आप ना वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा ना आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ये कोई हम कठिन बात तो नहीं कह रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आप बताइए, मैं यहाँ रोज कुछ बोलता रहूँ, आपको समझ में नहीं आए तो कब तक टिकेंगे? एक दिन 2 दिन केवल प्यूरिफिकेशन के लिए कब तक से बैठे रहेंगे, है कि नहीं? कल से हम लोग कन्नड़ में क्लास कर रहे हैं गीता में। कन्नड़ वाह, आपको आती है? नहीं आती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, कन्नड़ ही बोलने लग जाओ तो नहीं समझ में आएगा। तो आप भी मुझसे इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और मैं आप लोग से इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ ताकि आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। एटलीस्ट विश्वास है मेरा। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूँ ये? भगवान इतना प्रसन्न है हम भक्तों लोगों से क्योंकि हमें भगवान की बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम भगवान की बात सुनने के लिए रोज आते हैं। कैन यू नोटिस दिस? इज इट नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा? आप प्लीज, मैंने जानबूझ के बात बोल रहा हूं ताकि आप समझ सके कि आप भगवान को कितना प्रसन्न कर रहे हैं। भगवत गीता को वैसे ही समझकर जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। क्या इस बात को पहले क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि जो ये श्लोक लिखा हुआ उसको ऑलरेडी आप जी भी रहे हैं। अभी आपको बता दें कैसे आप जी रहे हैं। श्लोक जानने से पहले ट्रेनिंग हो जाती है कि आप उसको जीना कैसे। दिस इज अमेजिंग। आपने किसी को कोई बात बड़ी हितकर बताई और वो समझ ही ना पाए तो बड़ा खिन्नता होती। क्या है, इतनी सी बात ही समझ नहीं पा रहा वो, एक बात भी समझ नहीं पा रहा है वो। और कोई आपको बात बता रहा हो, कहे मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको समझ में ना आ रहा हो, तब भी आप खिन्न हो जाएंगे। दोनों तरफ से खिन्नता होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए कि आपका हित बताने वाला क्या कह रहा है और आपको जो बताने वाला उसको भी समझ में आ जाए कि बात समझ में इसको आ रही, तो दोनों तरफ से कितना स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब आप समझें, ये श्लोक सभी भक्तों को समझ में आता ही है। उसको और हम प्रयास करेंगे समझाने का, लेकिन श्लोक सबको समझ में आता है कि करना क्या है। और इसीलिए ये श्लोक भगवान को सबसे अधिक पसंद है। हम बड़े स्पष्टता कह सकते हैं क्योंकि इसी श्लोक को भगवान गीता में 2 बार बोले हैं।
कभी कभी किसी विषय वस्तु को रिपीट किए हैं भगवान। कर्मयोग को बता रहे हैं चौथे अध्याय में, तीसरे में बता रहे हैं, चौथे में बता रहे हैं और पांचवें में भी बता रहे हैं, लेकिन एक ही श्लोक 2 बार रिपीट किए हों ऐसा नहीं है। 9.34 और 18.65 आई थिंक उसी के आसपास देख लीजिएगा। 18 एकदम यथारूप ही है श्लोक वो। कभी कभी मैं 34 कोट करता था, कभी 65 कोट करता, तो वक्त लोग मुस्कुराने लगते, सोचते कि मैं 34 कोट करना चाहिए। बात तो एक ही है ना, उसकी लास्ट वाली लाइन थोड़ा चेंज हो जा रही है, लेकिन बात एक ही है कि तुम अगर ऐसा कार्य करोगे तुम मेरे पास आओगे। तो हम लोग अब थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ईजी है। 65, 9.34 एंड 18.65 ईजी है। 34 इंटू 2 = 68 है, थोड़ा उसके आगे पीछे, तो अब 65 पकड़ लीजिए। तो प्लीज़ हम शुरू करते हैं, मेरे पीछे बोलिए, मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। उसके बाद कुछ प्राप्तव्य नहीं रहेगा। इस जगत में व्यक्ति इस प्रकार से जीवन बताता है कि बस ये प्राप्त हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है कि नहीं? बस हम इस सिचुएशन में आ जाएं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत होगी और वो ये होगी कि अगले अभाव का निर्माण हो जाता है। कुछ भी हम भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, देखिए जीवन में, देखने का प्रयास कीजिए। घर बन गया, अच्छा नेक्स्ट। कार आ गया, नेक्स्ट। भगवान बोल रहे हैं कि यह करोगे, और एक बार सुनिए, उन चीजों को प्राप्त करने में आपको ज्यादा मेहनत लगती है। और एक और बात मैं बताना बिल्कुल ही भूल रहा हूं, अभी भूल गया, बता रहा हूं। ये श्लोक बोला किसको जा रहा है? अर्जुन को बोला जा रहा है। अर्जुन ब्रह्मचारी है ना, वानप्रस्थी है, इस समय तो एटलीस्ट नहीं है, सन्यास तो कभी लिए ही नहीं। तो अब एक बोल दे यहाँ पे, किसी की दम हो तो बोल के देता है कि भाई हम गृहस्थी में हैं और भगवान के पास नहीं जा सकते। और गृहस्थी में भी कैसे गृहस्थी है? पूरे विश्व के मैनेजर हैं भाई, राजा के भाई हैं, तो बड़े मंत्री हुए कि नहीं। 3 पत्नियां और कितने बच्चे हमको पता नहीं, एक तो द्रौपदी से था और पता नहीं बाकी कितने से किससे थे हमको। एक अभिमन्यु भी तो उनके बेटे हुए हैं, सुभद्रा से एक था, और उल्लूपी नाम था, क्या नाम था उसका, शायद वो भी तीसरी पत्नी थी, तो उससे भी कुछ संतान हुआ होगा। तो अब 3 पत्नियां हैं, पूरे विश्व के मैनेजर हैं, उसके बाद भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझ में अपने मन को लगा सकते हो। 4 पत्नियां थी, हाँ तो ठीक, 4 बच्चे थे। किसी के यहाँ 4 बच्चे हैं, यहाँ पे 4 बच्चे चलो कोई हो सकते हैं, लेकिन किसी की 3 पत्नियां हों और फिर भी मन भगवान में लगे। यहाँ जगह सामान्यतः गृहस्थ लोग बोलते हैं, अरे एक हमारी बच्ची है, पत्नी है, बच्चे हैं, कैसे हम अपने मन को भगवान में लगाएं? तो अर्जुन को अपना काउंसलर बनाई, कैसे लगाते थे? या कोई कहे कि हम मैनेजमेंट में हैं तो हम भगवान में मन कैसे लगाएं? भगवान चुन के ऐसे व्यक्ति को बोले हैं कि कोई गृहस्थ कह नहीं सकता कि भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जब बोला जाता है कि गृहस्थ भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह इस श्लोक को अप्लाई करना नहीं चाहते हैं। एकदम आप देखना, आज कॉर्नर करने वाला श्लोक है। कॉर्नर समझते हैं ना, लेफ्ट जा सकेंगे आप, ना राइट जा सकेंगे, क्योंकि ऐसा इनमें से कोई साधन नहीं है जो आप कह दो कि आप नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हो। ऐसा भी नहीं कि हम कह दें कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं प्रमाणित करूंगा, प्रभुपाद के लेक्चर से ही बोलूंगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा।
पहला, मन मना, मेरे परायण चित्त वाला, यानी मेरा स्मरण करने वाला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर तरह से कि भाई इस जगत में लोग बॉस का स्मरण करते हैं कि नहीं करते। अरे वहां पहुंचेंगे नहीं तो बॉस गुस्सा हो जाएगा, हमारा को वो क्या वो एब्सेंट लगा देगा। या बचपन में आप लोग जो स्टूडेंट थे तो क्या टीचर का स्मरण नहीं करते थे, अरे लेट हो जाएंगे तो डंडा पड़ेगा। तो क्या इस तरह से भगवान का स्मरण करना है? तो कहते हैं नहीं, मद भक्ता, मेरे भक्त के रूप में अफेक्शन के संग भगवान का स्मरण करना है। लेकिन अब फिर मनमना पे आ जाते हैं। मनमना का मतलब क्या? क्या दिन भर बैठ के खाली हम सोचते ही रहें तो खाना कैसे बनेगा, रोटी कैसे बनेगी, कार्य कैसे करेंगे, नौकरी पे कैसे जाएंगे? अग्रीड। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, मन मना का मतलब है आप अपनी सारी क्रियाओं को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। और आप देखिए कि यही ट्रेनिंग मिल रही है। सुबह उठते हैं, सब स्नान करते हैं। क्यों स्नान करते हैं? मंगल आरती में जाना है। अग्रीड। उसके बाद आप जप करते हैं तो खैर भगवान का स्मरण साक्षात रूप से है ही, और उसके बाद भगवान को देख रहे हैं, भगवान की बात सुन रहे हैं। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो क्या उसका स्मरण नहीं होगा? मैं आपको फिर आपकी बात मैं अब ध्यान आकृष्ट करूंगा। गांधी जी तो मिले होंगे आप लोग महात्मा गांधी से। तो अब आप देखेंगे कि महात्मा गांधी की बात को, कोट्स को अगर रखा जाएगा तो आप क्या उनका स्मरण नहीं करते? वेरी इजी टेक्निक बता रहा हूं, बहुत इजी टेक्निक। अगर आप किसी के द्वारा कही गई बात को पे विचार कर रहे हैं तो क्या उस व्यक्ति को उस बात से अलग कर देंगे? जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने फोटो देखा होगा, एटलीस्ट फोटो देखा होगा। तो अब मैं कहूं कि एक वक्तव्य बोल रहा हूं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आप अच्छे टीचर हैं अगर आप 8 साल के बच्चे को भी उस विषय को समझा सकें। तो जैसे ही मैं इस बात को बोल रहा हूं तो मैं अल्बर्ट आइंस्टीन का स्मरण कर रहा हूं। यदि भी मेरा कोई उनसे खास संबंध नहीं, लेकिन बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। अगर कोई विषय वस्तु आपको आती है तो आप एक 8 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो, तब आपको अच्छी बात अच्छी तरह से समझ में आया है विषय, नहीं तो आपको खुद को समझ में नहीं आया। अब आप लोग उससे क्या सीखेंगे? भगवत गीता को पढ़ना, सुनना, समझना, ये भगवान का स्मरण है। आप लोगों को लग रहा है कि हम किसकी गीता पढ़ रहे हैं? निर्विशेष ब्रह्म की या कृष्ण की? तो भगवान की बात भगवान से अभिन्न है। तो इस तरह हम लोग जब गीता भागवत को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भगवान में अपने मन को लगा रहे हैं। अग्रीड। तो क्या क्या बातें अभी हमने आपको बताई? भगवान के लिए मंगल आरती के लिए उठना, यहाँ तक कि रात्रि में सोते भी हैं, अगर हम टाइम से सो रहे हैं तो किस लिए? ताकि सुबह जल्दी उठ जाएं। तो वह सोना भी भगवान के स्मरण के संबंध में है। एक तरह से क्या है कि भगवान का विस्मरण जो 6 घंटे होगा वह भी भगवान के स्मरण के संबंध में है। डू यू अग्री विद ऑल दिस? लोग सब विद्रोह कर रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। क्या रोज ऐसा नहीं कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे चलो अब हम 12 बजे सोएंगे, हम ऐसा करते हैं आज हम 1 बजे सोएंगे ताकि सुबह हम लोग आराम से सोते रहें? क्या संकल्प आता है मन में? नहीं। आप देखिए किस प्रकार से सोना भी कृष्ण भावनामृत का एक अंग हो गया है। ये आप शरीर का भी हम ध्यान रखते हैं, यद्यपि शरीर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं अगर शरीर खराब हो गया तो मैं भजन कैसे करूंगा? सो देखिए, क्रियाओं को भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मन है। मैं और क्लियर बता रहा हूं, देखिए मन में संकल्प और विकल्प होता है। जैसे मैं अपने हाथ को उठा रहा हूं इसे, तो ये क्या बिना बन के उठ गया? मेरे मन में संकल्प आया कि मैं भक्तों को कुछ सिखाऊंगा हाथ ऊपर करके, फिर मैं बताऊंगा हाथ नीचे करके, और हाथ ऊपर करके और हाथ नीचे करके। तो मेरे मन के संकल्प पे सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। अब देखिए मैंने एक एक्सप्रेशन दिया इम्पॉसिबल, तो मैं केवल इम्पॉसिबल बोलना नहीं चाह रहा हूं, अपने हाथ को भी ऐसे कर रहा हूं ताकि समझाऊं कि ये संभव ही नहीं है। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं या मैं ही करता हूं खाली? जैसे बोलता हूं आप करते हैं, मैं प्रश्न कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम हिलेंगे ही नहीं, हम एकदम महाप्रभु की तरह सुनेंगे, विल नॉट गिव एनी एक्सप्रेशन टू हिम, लेट अस फ्रस्ट्रेट हिम है ना? आप समझने का प्रयास कीजिए। एवरी सेकेंड हम कुछ संकल्प या विकल्प कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, हम मन मना में फंसे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा हाँ यार हम तो बहुत सारे काम करने हैं, कैसे करें, क्या होगा, हम भगवान का स्मरण कैसे करेंगे? उस कार्य को भगवान से कनेक्ट करना सीखिए, और इसके द्वारा आप दिन भर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और एक और बात आपको मैं समझा रहा हूं, क्लियर समझिए। जितनी बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं उतना भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है, और जितना प्रेम जागृत हो रहा है उतना ही भगवान का स्मरण करना और अच्छा लगेगा। इट्स लाइक अ फीडबैक सर्किट।
अगर आप कभी गीता क्लास में आते ही नहीं तो गीता क्लास में आने का मन करता ही नहीं, और जब गीता क्लास में आना शुरू कर दिया तो अब उसका आग्रह और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना बार भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण हो रहा है, तो भगवान के प्रति सुनने की इच्छा और बढ़ रही है। मैं सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ ताकि भक्त लोग जो चीज़ अनुभव कर रहे हैं वो आप देखें कैसे आप लोग मन मना हो रहे हैं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, सदा तद भाव भावित। अब नहीं समझ में आ रहा है तो चैलेंज है, अपने घर में जो व्यक्ति गीता क्लास में कभी नहीं आया है उसको एक दिन ला करके बिठा करके, जूम पे ही बोल रहा हूँ, प्रयास करना कि वो आ सके, आके बैठ जाए, 1 घंटा सुन ले। अब समझ में आया आपको कितना भगवान के प्रति प्रेम आपका सहज जागृत हो गया है। एक ललक के संग जाते हैं, जैसे आज हम मंगल आरती नहीं पहुंच पाए, हमको बड़ा खराब लग रहा था, फिर उनके चलो कम से कम दर्शन आरती तो पहुंचे, इट वाज सच ब्लिसफुल प्लेस, दिस इज अमेजिंग। आप लोगों को ऐसे नहीं लगे कि आप प्रेम हो गया है, लेकिन भजन कर नहीं पाते हैं या कोई सेवा नहीं कर पाते तब बहुत खराब लगता है। आप देखो कहीं बाहर चले जाएं और भगवान का प्रसाद न मिले तो कितना दिक्कत होता है। भोजन तो सब जगह मिल रहा है लेकिन प्रसाद नहीं मिल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगर आप किसी का से प्रेम करते हैं तो उस पर एक इंटरेस्टिंग बात होती है, हमारे मन में एक बात आती है कि इसको हम दुखी ना करें, यस, और इससे हम इस व्यक्ति को हमसे सुख ही मिले, यह भी होता है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरह से आपका मन उस व्यक्ति में फंसा रहता है कि ये कार्य करते इससे वे व्यक्ति सुखी हो जाएं, ये कार्य करते इससे व्यक्ति दुखी होंगे, तो ये कार्य हम ना करें। क्लियर? तो मन मना मतलब पूरे दिन व्यक्ति भगवान का इस प्रकार से स्मरण करता कि हम वही कार्य करें जिससे भगवान सुखी हो जाएं, है ना, ये चीज है। तो अपने जीवन को, मनमना का मतलब है अपने जीवन को व्यक्ति ऐसे सेट करना सीखे कि उसे भगवान की विस्मृति ना हो। ठीक है, तो ये है मनमना का अर्थ। और स्मरण कैसे करना है? मदभक्ता। जैसे कंस भी भगवान का स्मरण कर रहा था, उसकी पत्नी पीली साड़ी पहन के आती, देखो वो आ गया मुझे मारने के लिए, तो ऐसा करके स्मरण कृष्ण का नहीं करना है, इसलिए कह रहे मदभक्ता भव, अर्थात भक्त ना हो तो हो जाओ। एक मिनट, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आयुष्मान भव क्या मतलब है? संस्कृत समझ रही हैं? सुना होगा आपने, आयुष्मान भव क्या मतलब इसका? दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। अच्छा, मैं कहूँ सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव मतलब सौभाग्यवती हो, मतलब तुम्हारा पति बहुत लंबा जी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? भव का मतलब क्या है? हो, जो नहीं हो वो हो, जो नहीं हो वो हो जाओ, ये तो अर्थ है ना। तो मतलब आज आप भक्त नहीं हैं तो भक्ति करके भक्त हो जाओ, यही तो भगवान कह रहे हैं, मद भक्त भव। तो हम तो भक्त नहीं है, तो यही तो करने के लिए बोल रहा हूं, भगवान कह रहे हैं कि भक्त हो जाओ। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात है। तो आप विचार कीजिए, जब मैं कहूं आयुष्मान भव तो ये क्या है? गाली दे रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? दीर्घायु हो जाओ। तो क्या बोल रहा हूं? इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं इसको? इस तरह के वचनों को क्या कहते हैं? आशीर्वाद। अच्छा, यहां क्या कह रहे हैं? भव मद भक्त, मद भक्त भव, मेरे भक्त हो जाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? ये आशीर्वाद दे रहे हैं। समझ में आया? दिख गया आप लोगों को? मैंने कहा ये श्लोक जबरदस्त है, मद भक्त भव। तुमने 9.33 से सुन लिया बेटा, बहुत अच्छा किया। 9वें अध्याय के 33वें श्लोक तक सुन लिया। ये आशीर्वाद रखो, मेरे भक्त बन जाओ। और ये समझिए, ये खाली विनोद के लिए नहीं कह रहा हूं, जब आप और मैं भगवान की आज्ञा पालन करते हैं तो भगवान की संकल्प, भगवान का आशीर्वाद आपके पीछे होगा। आप करके देखिए, आप प्रयास करके देखिए भक्त बनने का, और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके, बिकॉज भगवान की ताकत आपके पीछे है। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ डिवोटी एक्सेप्ट आवर सेल्फ। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपको भक्त बनने से रोक सके, नहीं रोक सकती। एक माता जी शायद शादी होने वाली, करी कैसे भक्ति करूंगी, कैसे भक्ति करूंगी? अगर करना चाहेंगी तो कर ही लेंगी, किसी भी अवस्था में भक्ति की जा सकती है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि कोई व्यक्ति को भक्ति से रोका जा सके। प्रहलाद महाराज को रोका नहीं गया, रोका नहीं गया मतलब रोकने का प्रयास किया लेकिन रुके नहीं, क्योंकि इसमें भगवान का आशीर्वाद है। ये दिख रहा है भगवान का आशीर्वाद।
अच्छा, भक्त बन के करूं क्या? तो कहते हैं मदिया जी मेरे पूजा परायण हो, मतलब मुझे मेरी पूजा करो। अभी पूजा भी 3 प्रकार से होती है, हमसे रहा नहीं जा रहा बताने के लिए, क्योंकि श्रीपद रामाचार्य जी बताते हैं 3 तरह से होती है। एक है औपचारिक। औपचारिक का मतलब हुआ आप भगवान को बिना छुए कुछ पूजा कर रहे हैं। बताइए कौन कौन सी पूजा करते हैं हम इस प्रकार से? हम इनको बता रहे हैं, लेकिन इनके पास माइक है, बाकी लोगों के लिए मैं शायद कॉर्डलेस की व्यवस्था करूँ, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, हमसे तो पूछेंगे नहीं। कौन कौन सी पूजा हम भगवान को बिना छुए करते हैं? तो प्रणाम करते हैं। ओके, प्रणाम करते, लेकिन प्रणाम तो आगे अलग से, माम नमस्कुरु, धूप अगरबत्ती, अर्पण धूप। करते हैं भगवान का नाम। वेल दैट्स तो खैर है ही पूजा, लेकिन हम याजी मतलब याजन करना, पूजा करना। तो औपचारिक पूजा मतलब हुआ जैसे कि आप धूप अर्पित करते हैं, तो भगवान को स्पर्श तो कराते नहीं, दीपक अर्पण करते हैं, रुमाल देते हैं, जल अर्पण करते हैं, जल भी भगवान को टच नहीं कराते हो, पुष्प, पुष्प भी देते हैं। पुष्प थोड़ा अलग चला जाएगा, हाँ चलिए पुष्प भी। तो ये हो गई पूजा। और उसके बाद हुआ एक पूजा जिसमें आप भगवान को स्पर्श करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, मैं से आप इसको आगे बढ़ाइए, श्रीपद रामाचार्य जी की टीका है, लास्ट देखिए, से रहा नहीं जा रहा बताए बिना। हाँ, एक है औपचारिक, एक है सांस्पर्शिक और एक है अव्यवहारिक। तो औपचारिक पूजा का मतलब हुआ जिसमें आप भगवान का आदर सत्कार करते हैं और वह उनको सुख मिलता है ना। आप किसी की आरती कर रहे हैं तो उसको सुख मिलता है। दूसरा है उसमें, उसे कहते हैं षोडश उपचार, तो उसी उपचार से शब्द आ रहा है औपचारिक। दूसरा है सांस्पर्शिक, जिसमें स्पर्श के द्वारा जिन वस्तु से सुख मिलता है, जैसे आप भगवान को वस्त्र देते हैं और आप भगवान की मालिश भी करते हैं। अगर आपके पास विग्रह हैं भगवान के, तो भगवान को नहलाते हैं, तो स्पर्श होता है, भगवान को पोंछते हैं, तो इस प्रकार से सुख मिलता है। आपने महसूस किया होगा नहाने के बाद कोई कस के रगड़ देता है वो क्या टॉवल, तो कितना अच्छा लगता है, फ्रेश महसूस करता है, तो भगवान को भी सुख मिलता है ऐसा। और तीसरा है अव्यवहारिक, मतलब खान पान आदि। अब ये तो बहुत बड़ा सुख देने वाली बात है। 3 प्रकार से आप यजन भगवान कर सकते, समझ में आया? शब्द कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे ऐसा करते हैं। घर में विग्रह होता है तो आप भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, भगवान को आरती करते हैं और भगवान को भोजन खिलाते हैं। ये 3 चीज़ों के द्वारा भगवान का यजन होता है। अच्छा, प्लीज़ रेज हैंड माता जी लोग या प्रभु जी की, इनमें से कुछ कठिन लग रहा हो, भोजन अर्पण करना या भगवान को जल देना या एक थोड़ा अगर दीप दान कर देना, अगरबत्ती दिखा देना। काफ़ी कठिन होना ये तो जी नहीं। अब माता जी लोग अगरबत्ती दिखाना ना जानती हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहे ना? अनलेस लाइक यू आर, आई डोंट नो, कोई माता जी हैं यहाँ पे जिनको अगरबत्ती दिखाना नहीं आता हो, घंटी बजाना ना आता हो, टिंग 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 टिंग। आप लोग सोचेंगे मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक नया भक्त भगवान के लिए घंटी बजा रहा है तो वो जगत के सबसे बड़े जो क्या कह सकते हैं उसको, दान पुण्य कर रहा है ना कोई व्यक्ति, उससे श्रेष्ठ कर रहा है। कृष्ण को वह सुख देने वाला होता है। जस्ट समथिंग वेरी स्ट्रेंज। घंटी, आप लोग करताल बजाना आता हो या ना आता हो, घंटी बजाना आता है कि नहीं आता? बचपन में जो छोटा बच्चा भी घंटी बजा सकता है, टिंग 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 करते भी हैं। माँ को देखेंगे तो बच्चे लोग घंटी लेके उसको भी बजाना चाहेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इट्स जस्ट सो सिंपल। ऑफरिंग के समय घंटी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? तो ये सारी चीज़ें भगवान के यजन में आ जाएंगी। कुछ कठिनाई हो इनमें से कुछ साधन करने में, तब बताइएगा। हो सकता है आपको लगे कि मन लगाना मुश्किल है, लेकिन मन लगाना मुश्किल नहीं है, क्रियाओं के द्वारा मन को लगाया जाता है। तो ये सब बात कर रहे हैं। तो ये हो गया मदिया जी। फिर वापस आ जाइए अन्वय के ऊपर। और भव इस प्रकार हो, मतलब मेरा पूजा करने वाले हो, मेरे भक्त हो और मन मुझ में लगाने वाले हो। एवं इस प्रकार आत्मा नाम, मन और देह, आत्मा के 7 अर्थ होते हैं, तो आत्मा का यहाँ पे 2 अर्थ लिया गया, मन और देह को लगाने वाला होकर, मई मैंने मुझ में युक्तवा नियोग कर, मत परायण मेरे परायण होकर, माम एव एषसि मुझे ही प्राप्त हो गए। परायण का मतलब क्या? तोड़िए इसको इस तरह से, पर प्लस अयन। अयन मतलब आश्रय, तो भगवान ही जिस भक्त के आश्रय हो ऐसा हो जाए। आश्रय का क्या अर्थ था? आश्रय का अर्थ था वह स्थान जहां पे व्यक्ति को दुख की निवृत्ति मिले और सुख की प्राप्ति हो। तो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए।
श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ऐसे भक्त हो जाओ जिसका स्वभाव है भगवान का स्मरण करना। आपने कभी अपने शब्द को अपने बारे में कभी बोला ऐसे कि क्या करें प्रभु जी, हमारा स्वभाव है छूटता नहीं? अब समझ में आया? ऐसे भक्त हो जाओ जिसका स्वभाव ही है भगवान का स्मरण करना, क्रिया से, वाणी से या मन से। इज दैट ओके? ऐसे स्वभाव हो जाओ, स्वभाव वाला हो जाओ जो भगवान का भक्त ही है। मतलब दूसरे लोग बोले यार तुम तो कृष्ण पे के पास ही घुसे रहते हो, तुम तो उन भक्तों के पास ही घुसे रहते हो। ये शब्द सुना है आपने कभी? घुसे मतलब वहीं रहते हो और कोई बाहर निकलते ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव हो जाए कि व्यक्ति को असत्संग अच्छा ही ना लगे, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ कार्य अच्छा ही नहीं लगे। तो एक बात भक्त ने पूछी थी कि दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब आप ऐसे हो जाएं, मतलब अब आपके जीवन में इस लाइफस्टाइल के अलावा और कोई लाइफस्टाइल है ही नहीं। देयर इज़ नो ऑप्शन, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ कि आपके जीवन में कुछ और है। क्योंकि दीक्षा अगर प्रीमेच्योरली लेता है कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कुछ दिन करके भी छोड़ देगा, नहीं ये लाइफस्टाइल उतना मज़ा नहीं है, कुछ और लाइफस्टाइल लेते हैं। कुछ कन्विंसिंग लग रहा है आप लोगों को या नहीं लग रहा है? और ये गुरु महाराज बड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं हमसे करने के लिए, 16 माला कैसे करेंगे हम? इट्स लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि हम खाली बोल रहे हैं, हमको ऐसा बोला गया है। हमें गुरु महाराज ने दीक्षा दी है, हमको मुंह पे बोल रहे थे हम 15 माला कर रहे हैं, चलेगा प्रभु जी? हमने कहा 15 कर रही हो तो 16 क्यों नहीं कर सकती तुम? इसका मतलब सुबह नहीं करती होंगी। तो वो उन्हें लाइफस्टाइल नहीं स्वीकार किया। ये अरे कहाँ फंस गई मैं दीक्षा लेने के ना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यद्यपि प्रभुपाद ने केवल 6 महीने की बात बोली है, लेकिन जनरली 6 महीने में तो कुछ समझ में नहीं आती भक्ति की बात। और लोग इस प्रकार से जल्दी दीक्षा ले करके फिर समझ नहीं पाते कि ये इसके लिए, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए दीक्षा ली जा रही है। दिमाग समझ रहे हैं ना? हाउ टू एक्सप्लेन दैट। लोगों की एक लाइफस्टाइल होती है, आपने देखा है, बोरिंग सी लाइफस्टाइल। उठते हैं सुबह चाय पीते हैं, तो वो इस लाइफस्टाइल उनका स्वभाव बन जाता है कि वो ऐसे ही हैं। वो उठेंगे ही 8 बजे 9 बजे। तो ऐसी ग्रिलिंग हो जाए, ग्रिल नहीं बोला, ग्रिलिंग तो बहुत खराब शब्द है। ऐसा व्यक्ति को मतलब उसकी ट्यूनिंग हो जाए कि उसको सुबह ही उठना है। देयर इज नथिंग, नो ऑप्शन कि सुबह नहीं उठना है, भगवान की पूजा करनी ही है। ऐसा नहीं कि वो कुछ सोचे कि आज करूं कि नहीं करूं। देयर इज नो चीट डे, देयर इज नो चीट डे, दैट इज अ पॉइंट। उसको स्वभाव ही है भगवान की भक्ति करना। कोई ऐसा नहीं कि भाला लेकर के पीछे लगा कि भाई तू भक्ति कर, नहीं करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे डर के नहीं, सहज प्रीति से। तो आप कहेंगे शुरुआत में तो प्रीति होती नहीं है। जी नहीं, आप सबकी प्रीति है, तभी आप यहाँ पे क्लास में आए हैं। आप झूठ मत बोलो गीता क्लास में, आप झूठ नहीं बोलना। जिनका वीडियो ऑफ है उनका हमको नहीं पता, लेकिन जिनका वीडियो ऑन है तो भगवान से सच्ची में प्रेम करते हैं, इसलिए एकदम बैठ के क्लास सुन रहे हैं। क्या आप ऐसी क्लास में रोज जाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसकी बात, उससे आप जिस व्यक्ति से आप हेट करते हो उसकी बात आप रोज सुनेंगे, वो कितना महान है, कितना महान है। किसी व्यक्ति से प्रेम होगा तभी तो उसकी बात को रोज सुनना चाहेंगे ना। इज नॉट अमेजिंग दैट वी टॉक अबाउट वन पर्सन ओनली एवरी डे? आपको कोई आश्चर्य नहीं लगता कि हम एक ही व्यक्ति के बारे में रोज बात करते हैं और कोई बात नहीं? यार तुम हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। आप में से कितने लोगों को ये आक्षेप सहन करना पड़ा है कि आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं? अरे तुम तो आशीर्वाद दे रहे हो, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। ओ हो, कहाँ बात कर रहे हो 24 घंटे? लेकिन आप देखिए कि ऐसा हो जाना चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट आपको अभक्तों से मिलना चाहिए। भाई ये तो भक्ति ही करते रहते हैं, तब आपने परफेक्ट की भक्ति। दिस एनी टाइम एनीवन सीज यू शुड बी इन कृष्णा। क्या एक शब्द आज बहुत अच्छे से भक्त ने बोला था, हाँ बहुत अच्छी बात बोली थी। एक भक्त ने एक सीनियर भक्त को बोला, हमें सुनने में आया, बहुत अच्छी बात की, प्रभु जी जब हम आपकी सेवा नहीं कर पाते थे तो हम अपने आप को आपसे बहुत दूर अनुभव करते। हमने कहा वाह क्या बात बोली है। ऑल्दो इट वाज अ रियलाइजेशन ऑफ अ डिवोट। मैंने कहा वो तो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही भक्तों को विरह का अनुभव होता है भक्तों से, भगवान से, कि हमारे पास समय भगवान के लिए कोई सेवा नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं भगवान का संपर्क मिलता है। वॉट इज माई नेक्स्ट कॉन्टैक्ट विद कृष्णा? थ्रू सम सर्विस। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? कितना सुंदर बात है ना कि सेवा के द्वारा वी फील क्लोजनेस टू कृष्ण, बिकॉज यू आर क्लोज टू कृष्णा। जब आप भगवान की सेवा कर रहे होते हैं तो आप वाकई भगवान के साथ होते हैं, भगवान से अलग नहीं होते। भगवान से विमुख होना मतलब भगवान की सेवा नहीं करना, भगवान की सेवा करना मतलब भगवान के साथ रहना। भगवान तो साथ में है ही, लेकिन साथ का अनुभव करना।
तो मद भक्ता, मन मना मतलब ऐसे स्वभाव वाला तुम्हारा मन हो जाए कि मेरी तरफ ही धावित हो, ऐसे तुम हो जाओ स्वयं कि तुम मेरे ही भक्त बनो, तुम्हारा मन और किसी देवता की पूजा करने की तरफ जाए ही नहीं। और आप में से ऐसा कौन भक्त यहाँ पे है जो कहे कि और देवी देवताओं में इंटरेस्ट है? हम ये नहीं कह रहे कि आप उनका असम्मान कीजिए, लेकिन अब कोई कहे कि भाई भगवान की भक्ति छोड़ करके, मंगल आरती छोड़ कर कहीं और आरती में जाओ, कौन भक्त यहाँ पे गया है सब बताइए, जो यहाँ पे उपस्थित भक्त हैं? वैसे इस बात पे कोई हैंड नहीं रेस करेगा, लेकिन आई डोंट थिंक, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि कभी भी आप मंगल आरती सोते हुए छोड़ने एक अलग बात है, निद्रा देवी की उपासना कर रहे हो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप मंगल आरती के लिए उठ गए, नहा धो के तैयार हो गए और वहाँ छोड़ करके किसी और देवता की आरती में जाएंगे? कभी किए आज तक? कर ही नहीं सकते। दिस इज ऑलरेडी सेटिंग इन योर सिस्टम माय डियर डिवोटीज, ऑलरेडी सेटिंग इन सिस्टम। ये श्लोक ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त करना, ऑलरेडी आप लोग हैं ऐसे। जस्ट कंटिन्यू डूइंग दिस, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, जितना ऐसा करेंगे उतना ही और ऐसा करने की भावना हो जाएगी। मद याजी, मेरी पूजा करो। और कोई कहे प्रभु जी हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं कर सकते, कहते हैं माम नमस्कुरु, मुझको नमस्कार करो। प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक पर कि ऐसा नहीं कि हम लोग नमस्कार नहीं करते, तो हम लोग नमस्कार तो नहीं करते हैं, लड़कियां तो पाँव छूती नहीं है प्रभु जी, और लड़के अपने माता पिता के पाँव छूते, मामा जी के पाँव छूते नहीं हैं, अपने पता है सब बातें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नमस्कुरु का मतलब है बी ओबीडियंट। नमस्कार तो करना ही है, लेकिन खिन्न होकर खिसिया कर नमस्कार नहीं करना है। सोचने बात, कभी कभी बच्चों को बोल देते भैया, वो भैया बड़े भैया के पाँव छू, तो खिसिया करके करता है, नहीं तो वो पिटाई होगी उसकी। बट इस तरह से नहीं, प्रीति के विषय कृष्ण हैं, बड़े उत्साह से नमस्कार करें। जैसे आप देखिए, अब इस बात को बड़े इंटरेस्टिंग वे में समझिए, यदि कोई व्यक्ति भगवान से इस प्रकार से प्रेम का अनुभव ना कर रहा हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वैष्णव के प्रति भाव नहीं है। किसी न किसी वैष्णव को देखकर आपके हृदय में जरूर इस प्रकार की भावना आती कि मैं उनको नमस्कार करूं। ही हैज हेल्प्ड मी सो मच इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इज इट नॉट? डू यू अग्री विद दिस? भगवान भले मन में ना हो प्रकट रूप में, लेकिन भक्त मन में आ ही जाते हैं। मतलब पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, नेगेटिव वाला नहीं बोलना चाहते। भक्त पॉजिटिवली आ ही जाते हैं, यहाँ तक कि जूनियर भक्त भी मन में आपके आते हैं। ओ कोई बड़े उत्साह से भक्ति कर रहा है, जूनियर भी मन में आता है, अरे भाई देखो क्या लग रहा है कि इसके पिछले जन्म की भक्ति है, इतना कैसे अच्छे से भक्ति कर रहा है, इतनी कम उम्र में इतनी भक्ति का उत्साह। तो आप किसका स्मरण कर रहे हैं और अफेक्शन क्यों है उस व्यक्ति के प्रति? क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो ये बताइए कि भक्त का स्मरण क्या भगवान से अलग करके आप कर रहे हैं? वह भी भगवान का स्मरण है। प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं तो क्या प्रभुपाद जी का स्मरण हम क्यों करते हैं? भगवान के वो शुद्ध भक्त हैं। ये सब मन मना में जाएगा। प्रभुपाद जी को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? एंड इट इज मोर इजी, इट्स मोर इजी माय डियर डिवोटी, इट्स मोर इजी। और जो भगवान के भक्तों को दिया जाता है, जो भी सम्मान दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो भगवान के पास सीधे जाता है। बस ध्यान रखना आप इस बात को। तो कभी कभी लोग सोचेंगे सब श्लोक बड़े कठिन है। आप ऑलरेडी तो अभ्यास कर रहे हैं, तो कठिन क्या है? कठिन तो वो चीज है जो आप कर ना सको। अच्छा, इतनी मेहनत करेंगे तो फिर हमें मिलेगा क्या? तो क्या तो कह रहे हैं माम एवश्यसि, मेरे पास ही आओगे। युक्त एवं, इस प्रकार से युक्त होकर के, आत्माना मतलब अपने मन को मुझसे जोड़ करके, मत परायणा, मुझे ही परम आश्रय के रूप में स्वीकार करके। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कोई कठिनाई हो आपको तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे को, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। श्रीधरी, भजन का प्रकार दिखाते हुए उपसंहार करते हैं। किस प्रकार से भजन करने से भगवान की प्राप्ति होगी वह सिखा रहे हैं। मत बना अर्थात मुझ में ही जिसका मन हो, ऐसा तू मुझ में मन वाला हो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसके ऊपर कि देखिए, जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो प्रभु भगवान ने कहा कि जो भक्ति पूर्वक अर्पण करता है, तो भक्ति का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, ये भोजन भगवान के लिए है, इसको मैं नहीं चख सकता। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे ये श्रद्धा सूचित करता है। श्रद्धा का मतलब आदर, और श्रद्धा ही का मतलब होता है भक्ति। जितना जितना व्यक्ति की श्रद्धा बढ़ जाती है, उसकी उतनी ही भक्ति बढ़ जाती है। श्रद्धा इज इक्वल्स टू भक्ति इज इक्वल्स टू आदर। अग्रीड? आप किसी हलवाई को लेके आएंगे और वह बीड़ी पीता होगा तो बीड़ी फूंकते फूंकते वो हलवा बनाएगा। ये देखा गया है, इसमें कोई मैं थ्योरी नहीं बोल रहा हूँ।
तो उसका कोई आदर है भगवान के प्रति? नहीं। चाहे वो प्याज लहसुन से रहित भी बना, लेकिन भगवान के प्रति बना रही भावना नहीं आ सकती। और आप बता दीजिए कि आप भूल जाते हो कि आप भगवान के लिए बना रहे हैं। प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन डू दिस। प्लीज रेज हैंड इफ यू कैन डू दिस, दैट यू कैन फॉरगेट दैट यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा। आज तो हम आपको सब लोग गुणगान पे गुणगान ही किए जा रहे हैं, और आप लोग कोई हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे मेरे प्रश्न का। बताइए, कोई भक्त यहाँ पे है जो भोजन भगवान के लिए बनाता हो और भूल जाता हो कि वह भगवान के लिए बना रहा है? लास्ट टाइम कब चखा था आपने भोग? सब लोग बेचारे चुप हैं। सी हाउ यू आर ऑल प्योर डिवोटीज। नंदिनी माता जी ने हैंड रेस किया। आई डोंट नो वेदर कौन हो आप, जिनका भाई जिनसे उनका वीडियो ऑन है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जिनका वीडियो ऑफ है उनको तो पता नहीं आप कौन है। नंदिनी हो कि नंदना हो, वी हैव नो आइडिया। सो आई वोंट एक्सेप्ट दैट। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आप कहेंगे हम तो पतित हैं, हम तो पापी हैं, ये वो झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। खाना बनाते समय आप भगवान को भूल नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुत से भक्तों की आदत बन गई होगी, एडिक्शन हो गया होगा, स्वभाव बन गया होगा, कथा सुनते सुनते वह खाना बनाते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? हाउ मेनी गुड बॉयज आर देयर? ओके, वेरी गुड, नाइस। इज इट नॉट एडिक्टिव? आपको पता ही नहीं चलता ना, कथा चलती जाती है और आपका कलछुल चलता रहता है। मैं केवल माताओं को नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु जी को भी बोल रहा हूँ। अब वाह 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 वाह, क्या इधर कान से चखते रहते हैं कथा, लेकिन भोग को नहीं चखते। हैव यू नॉट नोटिस दिस? दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? तो ये है मन मना। इज इट नॉट ईजी? इट्स वेरी इजी। अच्छा, फिर रात में हम सोते हैं तो एक भय रहता है ना कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, ताकि हम भगवान का दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आप सो भी तो भगवान के लिए रहे हैं। तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं, ईटिंग फॉर कृष्णा, स्लीपिंग फॉर कृष्णा, एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो ये मन मना हो गया, ठीक है। अर्थात मुझ में ही जिसका मन हो, ऐसा तो मुझ में मन वाला हो। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, और इसको इस तरह से देखिए। ये मान रहे हैं कि एक मन की धारा होती है, मन कहीं जा रहा होता है, धावित हो रहा होता है, भागता रहता है उधर। यही प्रॉब्लम लोग देखते हैं। तो करना क्या है, अपने मन की धारा को आपको भगवान की तरफ मोड़ना है, और ये हमारा सामर्थ्य नहीं है। इसका ये सामर्थ्य अगर है तो भगवान की भक्ति का द्वारा होता है। भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, इंटरनल पोटेंसी, और ये आनंदमय है, सुखमयी है। तो इसका जितना आश्रय आप लेते जाएंगे, मतलब जितना भक्ति के संपर्क में रहेंगे, उतना मन पवित्र होगा, पॉइंट नंबर 1। और जितना मन पवित्र होगा विद्या से, उतना ही मन भक्ति के सुख को कैच करेगा। इज इट कैचिंग? इज इट कैचेबल? मैं जो बोल रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक भोगों के प्रति या भौतिक इंक्लिनेशंस के प्रति अरुचि हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि बात समझ में आए, ये होता कैसे है, कैसे व्यक्ति मन मना होगा। मैं समझा पा रहा हूं? जहां हमारे मन को सुख मिलेगा वहां मन भागेगा। आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान की भक्ति करने से भक्ति देवी अपने सुख को प्रकाशित करती हैं और अविद्या को निवृत्त कर देती हैं। तो मन अपने आप भगवान की तरफ धावित होने लगता है। कभी आपको संग ऐसा हुआ है कि आप जप कर रहे हैं और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और मन नाम के सुख का अनुभव करता है? आपने ऐसा अनुभव किया है कभी? मेरा एक ऐसा अनुभव है कि मैं जब एक बार मंदिर में मेंटेनेंस सर्विस में था और दिल्ली गए थे, पूरा दिन, पूरा 16 मारा तो सुबह कर लेता, पूरा दिन खरीद फरोख्त में बीत गया। ये खरीदो, वो खरीदो, ये लाओ, वो लाओ, कुछ रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। जब कार में बैठे तो स्वाभाविक है सो जाना चाहिए, लेकिन सोया नहीं। जब कर रहा हूँ जब बहुत अच्छा लग रहा है। इज जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट यू थिंक कि हाँ भाई पूरा रेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद बढ़िया से माला होगा, जो कि होता भी है, कर लेते हैं। लेकिन ये जो अद्भुत है, भगवान किस चीज से कब प्रसन्न हो जाए क्या कह सकते हैं। भगवान अपने नाम के सुख को प्रकाशित करते तो बिना किसी प्रयास के आपका मन धावित होता है। आप ये मत कहना कि अभी तक कोई ऐसा अनुभव हुआ नहीं है। इट हैपेंस विद डिवोटीज। इट हैज नथिंग टू डू विद इनिशिएशन और नॉट इनिशिएशन। मुझे याद है एक माता जी बता रहे थे, तब उनकी दीक्षा भी नहीं हुई थी। कह रहे प्रभु जी मैं बस में जा रही थी, वो पढ़ाने जाती थी, इतना अच्छा लगा जब कि मैं पैसे मेरे हाथ से छूट गए। माता जी के हाथ से पैसे छूट गए। सोचिए, किसी के हाथ से भी पैसे छूटेंगे तो सबसे पहले पैसे देखेगा। वो कंडक्टर को पैसे देना भूल गई, मतलब हाथ से गिर गए उनके, निकाल के रखते हैं ना। वो जप कर रही थी और इतना उनको जप में अच्छा लगा कि पैसे गिर गए। आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, नेक्स्ट टाइम जब पैसे गिरेंगे तब देखना, अरे तुरंत आदमी पैसे पैसे देखता, कहते मुझे ध्यान नहीं रहा पैसे कहाँ गिर गए। कुछ सम लक्ष्मी, बट दैट एक्सपीरियंस इज देयर विद हर।
तो आप समझ रहे हैं ना मन मना का मतलब क्या है। या अब आप चेक कीजिए 10:30 बजे आप लोगों को किस चीज़ की तलब लगती है। अरे गीता क्लास, गीता क्लास, गीता क्लास, गीता क्लास, हमको भी तो गीता क्लास, गीता क्लास, ये भागवत, 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 भागवत। सो इज इट नॉट मन मना? इस प्रकार से मन मना वाला होना चाहिए। तथा मद भक्तो अर्थात मेरा भक्त यानी सेवक हो ना। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, भक्त मतलब केवल यह नहीं कि जो केवल भगवान की पूजा करे। लोग आप देखिए जगत में देवी देवताओं के वह कुछ पूजा कर देते हैं, उसके देवी देवता अपने घर खुश और हम अपने घर खुश। गलत तो नहीं कह रहे, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसे नहीं होती। भगवान आपके घर में ही खुश रहेंगे और जब तक आप समझ आ रहा ना, वो थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, थोड़ा सा स्थान दीजिए, फिर पूरा भगवान फैल जाएंगे। वो क्या नाम, मत्स्य अवतार की तरह। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ही विल जस्ट टेक एवरीथिंग एंड यू आर हैप्पी टू डू दैट। प्लीज रेज हैंड अगर आपके संग ऐसा नहीं हो रहा है, तो आई विल हेल्प यू मोर। इज इट नॉट? 10 मिनट दे दो, हाँ 10 मिनट देता है। एक माला तो कर सकते हैं, हाँ 1 माला कर सकते हैं। 10 मिनट, फिर 2, फिर उसका 2 माला, फिर 20 मिनट, फिर 4 माला, आधा घंटा, फिर उसके बाद 2.5 घंटा। अब उसका कहेंगे व्हाट अबाउट 24 आवर्स? अब 24 घंटे मुझे क्यों नहीं दे देते हैं? दिस इज हाउ कृष्णा इज। ये प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा देंगे और वह सब ले लेंगे और फिर अपने आप को दे देंगे कि ठीक है अब हमको भी ले लीजिए। तो अंतर समझ रहे हैं भक्त का? कृष्ण भक्ति मतलब कृष्ण का सेवक। सेवक मतलब केवल अपने स्वामी की सेवा करना। तब एक फिर प्रश्न आएगा, प्रभु जी हम क्या बताएं, हम लोग कभी तो कृष्ण की सेवा करते हैं और कभी माया की सेवा करते हैं, कभी कृष्ण की सेवा करते हैं, कभी माया की सेवा करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है। भगवान की भक्ति में अपने जीवन में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि एक के बाद एक सेवा हो। तो माया उसको ऐसे बोला, मैंने मना नहीं किया, मैं थोड़ा सा सेवा करके आता हूँ अभी। अच्छा अब आओगे? हाँ 2 घंटे बाद आता हूँ मैं। अच्छा अब आ जाओ। अरे अभी इधर सेवा आ गई, मैं बस आ रहा हूँ 1 घंटे में आपके पास। मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा। कुछ समझ रहे हैं ट्रिक? जैसे अभी माया मुझे बुलाती कि चलो कुछ और बात करो, अभी आ रहा हूँ बस मैं, ये सारे गीता क्लास करके अभी आ रहा हूँ बस मैं। उसका अब गायत्री करके आ रहा हूँ बस मैं आपके पास, अब थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट कर ले तो अभी आ रहा हूँ मैं उसके बाद। ऐसे करके अगर आप लगातार भगवान की सेवा में लगे रहें तो वही ट्रिक जो माया ने हम पर अप्लाई की वो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अरे इस जन्म में क्यों भक्ति कर रहे हो? मैं तुम्हें मना किया भक्ति करने से ना? अभी नहीं, अगले जन्म में, अभी नहीं, अगले जन्म में। ऐसे करते करते उसी चीज़ को, उसी अस्त्र को उनके ऊपर डाल दीजिए। लगातार आपके पास भगवान की कोई ना कोई सेवा होनी चाहिए, और नहीं होती तो हमसे पूछेगा, हम बता सकते हैं। हर गृहस्थी में तो इतनी सेवा होती, कभी काम खत्म ही नहीं होता। प्लीज रेज हैंड इफ एनी ऑब्जेक्शन टू दैट। ना ना ना, यस यस, एंड वेरी गुड माय डियर डिवोटीज। अकेले बैठोगे तो माया गोली मारेगी सीधे यहाँ पे, वो इधर उधर नहीं मारती, सीधे यहाँ मारेगी, दिमाग में गोली मारेगी। कुछ समथिंग नॉनसेंस मीन्स नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। तो घर गृहस्थी में तो सेवा का कोई दिक्कत नहीं होती। जब ब्रह्मचारी आश्रम में तो बड़ी दिक्कत थी किसी एक भक्त के लिए 2 घंटे की सेवा में निकाल सके, और यहाँ तो इतना सेवा है, इतना सेवा। अब आप घर में हैं, अब आप सब्जी नहीं, मतलब आप सब्जी नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? बाप लाएगा? कोई नहीं लाएगा, आपको ही लाना है। आपको रोटी बनानी तो आपका मतलब माता जी को बनानी तो बनानी है, कौन बनाएगा? आप ही को बनानी है। लेकिन बना किसके लिए रहे हैं भाइयों, ये तो सीख लो आप। ये जो भगवान को भोजन बना रही है, याजी है। अरे भाई नरोत्तम दास ठाकुर इतने महान आचार्य, क्या सेवा को पता है? दूध उबालने की। तो क्या वो जो सेवा गोलोक में कर रहे हैं आप नहीं कर सकते यहाँ पे? प्लीज रेज हैंड अगर आपको दूध उबालना भी नहीं आता है। आई मीन कम ऑन। अब पॉइंट ये है कि वो सेवा आप भगवान के कनेक्शन में देखिए। वैसे भी ठाकुर जी को तो मक्खन मलाई बहुत अच्छी लगती है, दूध बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, चुराते रहते हैं। तो व्हाट इज द डिफिकल्टी? जब घर में काम है और उससे तो बाहर निकल नहीं सकते, तो उस काम में भगवान को मिला दीजिए, या उस काम को भगवान से मिला दीजिए, हो गए मन मना। व्हाट इज द डिफिकल्टी? कोई डिफिकल्टी नहीं है। और उन हर कार्य से आप भगवान के पास और करीब पहुंच रहे हैं। मदयाजी अर्थात मेरी पूजा करने के स्वभाव वाला हो। मतलब समझ में आ गया? भैया ये तो कृष्ण की ही पूजा करते हैं, अब ये और किसी देवी देवता के पास नहीं जाते, ऐसे स्वभाव वाला हो जाना चाहिए।
तो ऐसा स्वभाव तो भक्तों का हो गया होगा, कोई कठिनाई नहीं। और माम नमस्कुरु अर्थात मुझे ही नमस्कार कर। तब एक प्रश्न होगा कि क्या कोई देवी देवता का मंदिर है तो उसको नमस्कार नहीं करें? करें, लेकिन वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप वैष्णव हैं, आप भक्त हैं, हमें भगवान की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। अगर नमस्कार नहीं करते हैं किसी देवता को तो ये गलत होगा हमारे प्यार। कभी शिव जी के मंदिर में जाएं या दुर्गा जी मंदिर में जाना हो तो उनको प्रणाम करिए, महान वैष्णव है, महान भक्त हैं, दोनों इस्कॉन डिवोटी है। भगवान शिव तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि कहता है रा, एक ही बात, कोई रा बोलेगा तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। शिव जी बोलने की कोई माँ तो नहीं बोल देगा, ही सो हैप्पी विद द डिवोटीज। और दुर्गा जी तो इस्कॉन डिवोटी हैं, हरिदास ठाकुर जी के शिष्य हैं, जानते हैं, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। शी इज टेकन इनिशिएशन फ्रॉम हरिदास ठाकुर जी। हु इज योर स्पिरिचुअल मास्टर? अगर दुर्गा जी को पूछेंगे तो कहेंगे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अब पता है ना आपको, चैतन्य चरितामृत में अंतलीला में है। तो सब तो अपने मित्र ही हैं, तो वो इतना डिस्टर्ब क्यों करती हैं? वो इसलिए डिस्टर्ब करती हैं ताकि आप सुधर जाएं, हम लोग सुधर जाएं, दैट्स इट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो। शी ऑल्सो इज अ डिवोटी। मत परायण, हाँ, इस प्रकार इन सब प्रकारों के द्वारा मेरे परायण हुआ, मुझ में आत्मानम अर्थात मन को युक्तवा, आत्मानम मतलब मन को, युक्तवा अर्थात लगाकर यानी स्थिर करके, मन को कहीं और ना जाने दे। आप इसको और समझिए तो क्या मन एकदम फ्रीज कर दें? देखिए, मन की दो वृत्तियां हैं। क्या वृत्तियां हैं? संकल्प और विकल्प। ये करना है और ये नहीं करना है। अब बताइए, मन को स्थिर करने का क्या मतलब हुआ? नहीं समझा है? मन की दो वृत्तियां हैं। ऐसा नहीं कि अब मन कहीं बिल्कुल एकदम स्थिर हो गया, मतलब और कुछ सोच ही नहीं रहा है। मन की दो वृत्तियां हैं, संकल्प और विकल्प। तो संकल्प मतलब ये करना है और विकल्प मतलब ये नहीं करना है। तो इन दोनों को भगवान की सेवा में लगा देना। जो कार्य भगवान को अच्छे लगते हैं उन्हें करना है, वहां संकल्प लगा दीजिए, और जो कार्य भगवान को नहीं अच्छे लगते हैं उनको नहीं करना है, वो विकल्प। तो इस प्रकार से मन आपका स्थिर हो जाता है, यद्यपि हम अलग अलग क्रियाएं करते हैं। आपने संकल्प लिया तो गीता क्लास में आए, और नहीं जा रहे हैं, मैं इस गीता क्लास के समाप्त होने तक नहीं जाऊंगा, तो ये विकल्प हो गया कि नहीं? मैं भक्तों की निंदा नहीं करूंगा, मतलब एटलीस्ट संकल्प होना चाहिए। फिर हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर प्रयास करे कि नहीं करे, लाइक दिस। तो इस प्रकार से मन को भगवान में स्थिर कर लेना। जैसे भगवान स्वयं बोलते हैं, एक सत्पत्नी, एक पतिव्रता नारी पूरे दिन विभिन्न प्रकार से अपने पति की ही विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगी रहती है। सेवाओं का प्रारूप चेंज हो जाता है, लेकिन सेव्य चेंज नहीं होता, सेवा का उद्देश्य चेंज नहीं होता है। ये बात बोल रहे हैं। माम अर्थात मुझ परमानंद स्वरूप परमात्मा को ही प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर बात है। माम एवैश से, मैं जो परम आनंद स्वरूप हूं उनको प्राप्त करेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जो परमानंद स्वरूप है उसकी सेवा करना, उसका स्मरण करना आनंद स्वरूप होगा कि नहीं होगा? जो आदमी डिप्रेस है, कभी आपने किसी डिप्रेस व्यक्ति का स्मरण किया है? किया हो सकता है। आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेस है तो उसके बारे में सोच सोचकर आप भी दुखी हो जाते हो। डू यू एग्री विद दिस? कभी कभी लोग इतने ऐसे हो जाता है ना, कभी कभी व्यक्ति इतने डिप्रेस होते हैं, कहते हैं यार तुमको देख के मुझे दुखी होने लग गया। होता है कि नहीं? तो भगवान कभी डिप्रेस होते हैं? भगवान को क्या डिप्रेशन है? किसी चीज का डिप्रेशन नहीं। तो भगवान का स्मरण करना वो आनंद का स्रोत है। मद 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 मन मना भव मद भक्तो। कोई व्यक्ति एकदम हीन है, उसका भक्त बनना तो हीनता का कारण है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, उनका भक्त बनना क्या ये गौरव की बात है या नहीं है? अरे ये तो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और मदयाजी, अब आप, मैं एग्जाम्पल कई बार देखता हूं कि कहाँ गए थे? शिव जी को भोजन करा रहे। शिव जी को? या मैं कहूं कि भाई कोई इस्कॉन के बड़े सन्यासी आपके यहाँ, आज आप गीता क्लास में क्यों? अरे प्रभु जी वो गीता क्लास में कैसे आते? आज महाराज घर पे थे। महाराज घर पे आए थे? अरे भाई महाराज आप क्या आते हैं? अरे हम तो रोज ही आते हैं, रोज आते हैं। तो सोचिए, अगर आपके गुरु महाराज रोज आपके यहाँ भोजन करने के लिए आ रहे हैं तो आप उसमें अपना भाग्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे भाई बड़े व्यक्ति हैं, महान भक्त हैं। इज दैट ओके?
आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो भगवान की पूजा करना ये हमारे भाग्य की बात है। व्यक्ति को गर्व होना चाहिए पॉजिटिव सेंस में कि मेरा भाग्य है कि अनंत जन्मों के बाद मुझे आज भगवान का भजन करने का मौका मिला है, मुझे भगवान का दीपदान करने को मिला है, मुझे भगवान को अगरबत्ती या फूल या जो भी आप अर्पण कर रहे हो भोजन बनाने का मौका मिला। कितने सौभाग्य की बात। और नमस्कुरु करने से क्या फायदा? तो इसको आप 8.3.4 था क्या, यद एतत् चिदात्मकम 8.2.4 है, 8.3.4 होगा। गजेंद्र की स्तुतियां कौन सा अध्याय है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग रेफरेंस। कैंटो 8 सेकेंड 8.2 नहीं 3 होगा, 8.3.4 ना, यस 8.3.2 यत एतद चिदात्मकम शब्द यहाँ पे आया। तो इस पे महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसके शरीर को चिन्मय बना देते हैं। दिस इज ब्रिलियंट। ऐसे ही बोला गया है 5.1.35 में कि जैसे ही कोई भगवान का नाम बोलता है मन मना तो वह तुरंत ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और वहाँ पे सनातन गोस्वामी जी की बात को उद्धृत करते हुए कहा गया कि जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, प्रभुपाद समझाते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर तुरंत चेंज हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं फिर इस बात को बोल के यहाँ पे आज रुकूंगा। जैसे ही आप मंत्र, इस महामंत्र को बोलते हैं, आप हरे बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, जैसे जैसे नाम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मन चेंज होता जा रहा है। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्यूरिफाइड। और सुन लीजिए, जो मन पवित्र है वो भगवान की ओर ही भागेगा। आप रोकोगे तभी भगवान की ओर भागेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मन जो पवित्र हुआ है वह भगवान की ओर ही भागेगा। भगवान का स्मरण करना आसान होगा। तो मन मना अगर होना चाहते हैं तो वो सारे कार्यों को करना होगा जिससे व्यक्ति का मन पवित्र हो। मैं सारी बातें इसलिए बोल रहा था कि भगवान को नमस्कार करता है तो भगवान उसके पूरे शरीर को स्पिरिचुअल कर देते हैं, उसका मन स्पिरिचुअल हो जाता है। बहुत सुंदर तरह से बताया परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कि जिस व्यक्ति ने भगवान को नमस्कार किया है वो जब उठता है तो वही व्यक्ति नहीं है। ही इज नॉट द सेम पर्सन। और शास्त्रगण बताते हैं कि जो उसके पाप थे वो धरती में वही जमा करके उठता है। जितनी बार प्रणाम कर रहे हैं, जब पाप को खत्म, उठ रहे हैं, पवित्र होकर उठ रहे हैं। यही महाराज समझा रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान अंदर से ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। हम एक और बात बोलकर रुकेंगे, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परम पूज्य राधानाथ महाराज की मैं लेक्चर सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि ये बात ऐसे कैसे सोच सकते हैं महाराज जी। तो महाराज बता रहे थे कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविता बा जगदीश काम ये मम जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर हेतु की त्वयी। तो भक्त लोगों की, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी इस प्रकार की अभिलाषा आशा होती है। अब वो महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई गीता के श्लोक को कोट करते हुए, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो एक आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए रात्रि है वह एक भोगी के लिए दिन है, और जो एक भोगी के लिए दिन है वह एक आत्मसंयमी व्यक्ति के लिए रात्रि है। तो जैसे कोई रात में सो रहा होता है तो उसे बाहर के कुछ होश हवास होता नहीं, उसी प्रकार से एक भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी एस्पिरेशन से युक्त हो ही नहीं सकता कि उसको धन नहीं चाहिए, उसको जन नहीं चाहिए, उसको स्कॉलर नहीं बनना है, उसको स्त्री नहीं चाहिए, ऐसा वो सोच ही नहीं सकता। वो ये सोचेगा कि इनके बिना मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, या मोक्ष ना चाहे। लेकिन भगवान के भक्त इन सब उनके प्रति ऐसे अनभिज्ञ रहते हैं जैसे मानो वो सो रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो ये कितना सुंदर लिंक है। ये सब रियलाइजेशन महाराज लोगों के या किसी भी शुद्ध भक्त के हृदय में क्यों प्रकाशित हो रहे हैं, उसी श्लोक की अंडरस्टैंडिंग भगवान और प्रकट कर रहे हैं, उनका मन और उसको पवित्र हो गया, इसलिए भगवान इस प्रकार के ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। सो ऑल इन आवर हैंड्स। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने मन को भगवान में नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। और अगर वो मन
लेकिन मन पवित्र होगा तो व्यक्ति को अपने मन को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए, अर्थात अपने इंद्रियों को ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो उसके मन को पवित्र करें। बॉटम लाइन इज, मन के द्वारा इंद्रियां चालित होती हैं और इंद्रियां मन के बिना चालित तो हो नहीं सकती हैं। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना आसान होता है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं तो मन भी अपने आप उनके पीछे लगा रहता है। समझ पा रहे हैं बात? और जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी तो मन पवित्र होता जाएगा, तो ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि मन केवल भगवान की सेवा को ही स्वीकार करने वाले स्वभाव का हो जाए, और इस प्रकार से व्यक्ति मन मना हो पाएगा। ऑब्वियसली शुड बी ओके। हाँ, एक और बात, बहुत सारी बातें हैं, एक और बात, नमस्कुरु में केवल भगवान को मैकेनिकली प्रणाम नहीं करना है। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ, बड़े आदर भावना के संग प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत सिंपल लगती होगी बात, लेकिन बहुत बार लोग ऐसी गलती कर दी होंगी, प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय। अरे किसको? प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे थे, नमो विष्णुपदाय। समटाइम्स इट कैन बी जस्ट सो मैकेनिकल कि व्यक्ति भूल ही जाए कि वो प्रणाम किसको कर रहा था। एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे त्रिभुवनाथ प्रभु, तो उन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही, वन शुड रिमेंबर हुम ही इज ऑफरिंग ओबेसेंसेस। व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि वह किसको प्रणाम कर रहा है, गौरांग महाप्रभु कर रहा है कि नित्यानंद प्रभु कर रहा है कि राधा रानी को कर रहा है कि कृष्ण को कर रहा है। ये बात याद रखनी चाहिए कि जो प्रणाम मंत्र बोल रहे उसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए, बड़े आनंद के संग। भगवान हमारी प्रीति के विषय है, इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। हम कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं, एक भक्त कह रहे हैं भगवान छलिया है। छलिया क्या है? आपको छल नहीं कर रहे हैं। देखिए, भगवान की सेवा करना सहज है। सह मतलब साथ और ज मतलब जन्म जैसे होता है, तो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की सेवा करना। यही हमारा स्वरूपगत लक्षण है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे सेवा करो, बस इतनी सी बात बता रहे। छलिया कहाँ पे? छल तब कहा जाएगा जब मान लो आपसे मैं 100 रुपये लूं और आपको दूं 2 रुपये की चीज। यहाँ जो भी आप कार्य करेंगे, मन मना भव मत भक्त, इसी देह से करेंगे ना। इस देह की वैल्यू क्या है? मरने के बाद इस देह की क्या वैल्यू होती है? 2 कौड़ी की भी नहीं, शरीर 2 कौड़ी का भी नहीं है, और उसमें कोई 2 कौड़ी की चीज़ है भी नहीं। लेकिन इस यूजलेस शरीर से इतना बड़ा लाभ हो जा रहा है, तो उसे छलिया कैसे कहा जाएगा? मुझे पता है कि विरोध में कहा आपने, लेकिन ही इज़ नॉट, भगवान अपने भक्तों से कभी छल नहीं करते। मुझे पता है आप विरोध में कह रहे थे, बट भगवान कभी छल नहीं करते, एटलीस्ट डिवोटी से नहीं करते। सो विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। उम्मीद है कि आप लोग कुछ इस श्लोक अच्छा लगा होगा, और मैं फोकस किया इस बात पे कि कैसे हम लोग अपने जीवन में श्लोक को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कोई देवता अपनी शक्ति से हमें भगवान की भक्ति प्रदान कर सकते हैं? देखिए, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है भक्तों की कृपा से। तो शिव जी भी विष्णु का मंत्र दिए हैं, तो ऐसे बात नहीं कि वो नहीं देते हैं, नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद देते हैं, तो भक्त के रूप में भी दे सकते हैं और देते भी हैं। ये सूर्यदेव तो ज्ञान दिए ना भगवद गीता का, उनको ज्ञान दिया गया, तो ऐसा नहीं कि देवता भक्त नहीं है, दे सकते हैं। लेकिन देवताओं की अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग को हरे कृष्ण मंत्र मालूम चल गया, मतलब हर किसी व्यक्ति को, तो वो अलग से देवता के पास क्यों जाएगा? ये बात है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा हमें किसी प्रकार दुख मिलता है, तो क्या इसमें भगवान की ही इच्छा होती है? भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे इसमें कर्म भी होते हैं। ये सत्य बात है कि काहू न कहू, क्या है, सुख दुख के दाता निज कर्म कर, क्या है श्लोक? निज कृत कर्म, ऐसे कुछ है कि हमने ही कुछ गलत कर्म किया है, इसी कारण से हमको व्यक्ति को दुख मिलता है, नहीं तो कोई सुख दुख दे नहीं सकता। देखिए, समझ में आना चाहिए कि ईशस से ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। कोई भी व्यक्ति जगत में है तो भगवान के नियंत्रण में ही। कि अगर कोई एकदम विपक्ष में चल रहा है, तो उसका भी कारण यही कि हमने भी कुछ कर्म गलत किया होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लेकिन ये प्रश्न का इस आज के श्लोक से तो कोई संबंध है नहीं, तो उधर मन को नहीं ले जाना चाह रहा हूँ मैं। बेहतर होगा कि हम इस श्लोक पे विचार करें। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस श्लोक का अभ्यास करने में अपने को समर्थ अनुभव कर रहे होंगे, और कोई इस श्लोक को समझने में या करने में कोई कठिनाई हो तो बताइएगा। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, मन मना मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ द सेंसेस।
इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के कार्यों के द्वारा अपने मन को आप भगवान में लगाते हैं, तो लगाए रखिए, दैट विल बी नाइस। और जीवन के कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब आप सोच लें कि हमें अब केवल भगवान में मन लगाना है, मरते दम तक कार्य करते रहना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। भगवान को, गुरु को, देवताओं को प्रणाम करने की सही दिशा क्या है? भगवान को तो अपने बाएं तरफ रखते हैं, शास्त्र में गुरु को बोला गया है सामने से प्रणाम करते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी को लेफ्ट भी रखते हैं, ठीक है, लेकिन गुरु को सामने से प्रणाम किया जाता है। देवताओं को अलग अलग है, भूल रहे हैं कि कैसे होता है। देवताओं को प्रणाम करने का रीति क्या है मैं भूल रहा हूँ, लेकिन अगर आप उनको वैष्णव के रूप में ग्रहण करें तो वैष्णव को सामने से प्रणाम कर सकते, तो उसे कठिनाई नहीं है, इतना मौका नहीं पड़ता है। मैं कभी मंदिर में जाता हूँ सीधे ऐसे प्रणाम कर लेते हैं कि भाई सामने प्रणाम कर लीजिए। षट गोस्वामी को भी सामने से देखिए, जब वहाँ हमने जो भक्तों का आचरण देखा है, जब गोस्वामी गणों के मंदिर में जाते हैं तो वह भी उनको अपने बाएं तरफ रख के ही प्रणाम करते, तो वही फॉलो कीजिए। शास्त्र में जो लिखा है कि गुरु को सामने से प्रणाम करना चाहिए, वैष्णव को भी सामने से प्रणाम करते हैं। जनरली हम भक्तों को सामने से ही प्रणाम करते हैं, लेकिन जब आचार्यों का विग्रह होता है तो वहाँ पे हम लोग बाएं रख कर ही प्रणाम करते हैं। यही परंपरा है, तो ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है? सेवा के द्वारा ही भगवान से क्लोजनेस लगती है, जैसे घर के विग्रह से भी। उनकी सेवा ना करें तो पास रह कर भी दूर लगता है। यस, यही तो मैं को बता रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ। आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज थ्रू सर्विस। अगर सेवा नहीं है तो दूरी महसूस होती है। यस, मैं इसको ऐसे मत सोचिए, ऐसे सुनिए कि सेवा के द्वारा नैकट्य अनुभव होता है, निकटता अनुभव होती है। और सही बात है, आप सेवा किससे लेते हैं? किसको मालिश कर देंगे अपने? बताइए। नहीं, ऐसे तो कृष्णा इज अलाउइंग यू टू मसाज यू, इज इट नॉट? भगवान का विग्रह घर में है, आप उनकी मसाज कर रहे हैं या कुछ उनको नहला रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी सेवा है ना, ये तो बहुत बहुत निकटता हो रही है। तो जो सेवा आपको गोलोक में करने को मिलेगी, वही सेवा यहाँ पे करने का मौका दिया जा रहा है। सो इट इज ऑल पॉसिबल। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता के चरम श्लोक की जय। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंस। मैं प्रश्न करूंगा, हरे कृष्णा, उसका उत्तर मैं ही दे दूंगा, लेकिन प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति को आप पूछना जिसने गीता कभी ना सुनी हो कि भगवान कौन है और भगवान मिलेंगे कैसे, तो आप देखेंगे कि उसमें वो गोल हो जाएगा, उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए राजगोह है। और यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, कृष्ण भगवान है, और कैसे मिलेंगे यह भी बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है। तो उससे अधिक गोह क्या है? और एक बात भूल जाना, मैं शायद भूल के बताना, वो जो बोला गया था, जो कैटेगरी दी गई थी, सुदुराचार और स्त्री वै शूद्र, ये सभी लोग इस श्लोक को कर सकते हैं। तो ऐसा अभिधेय भगवान बता रहे हैं जो सभी के द्वारा संभव हो। और एक और बात इसमें बता जा रही है कि इसमें शीर्षासन लगाने के लिए नहीं बोला जा रहा है। राजकुमार प्रभु बोला इसमें शीर्षासन लगा के उल्टा खड़े होकर के, दैट मीन्स नथिंग नॉन डूएबल इज स्पोकन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कह रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी बात को कंप्लीट करेंगे, जो कह रहा है कि मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात वो मूर्ख है, मूर्ख है, नहीं, उसको वह करना चाहता नहीं है। क्योंकि ये कार्य आप अपने जगत में, हम लोग सामान्य डीलिंग्स में करते ही हैं। किसी का स्मरण करते हैं, किसी की पूजा करते हैं, किसी के भक्त बनते हैं, किसी को नमस्कार कर रहे हैं, किसी को ओबीडेंट हो रहे हैं। तो तो जो कार्य तुम कर ही रहे हो वो भगवान के लिए नहीं कर सकते हो, तो उसका मतलब तुम करना चाहते नहीं हो, तुम भगवान की प्राप्ति करना नहीं चाहते, ये बात। ओके, विल नाउ डू पारायण। एक मिनट, उसको और एक तरह समझिए। इसका मतलब है कि भगवान की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ही लोगे, क्योंकि हमें वो कार्य करने के लिए बोला जा रहा है जो कि बहुत आसान है। एक भक्त कह रहे, नाउ भक्ति लुक्स सो सिंपल। इट वॉज ऑलवेज सिंपल, इट वॉज ऑलवेज सिंपल, इट इज ऑलवेज सिंपल। एक बात मैं और बताऊंगा, जिस अभी भक्त ने बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोलूंगा। जिस भक्त ने बोला कि सिंपल है, तो उनके मन में कठिनाई आ रही थी कि कह रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से कह रहे थे कि हम लोगों में बहुत दोष देख रहे हैं। अग्रीड, चलिए दोष दिखता है, हम सब लोगों को दिखता है, लेकिन यह देखिए कि क्या ये भक्त भगवान को नमस्कार, ऐसे अपने टिक मार्क लीजिए, होता है नोट पैड, क्या ये भगवान का स्मरण कर रहा है? हाँ,
कर रहा है, अच्छा नेक्स्ट, कुछ तो कर रहा है, क्या ये भगवान का भक्त है? हाँ, तो पहले ही मैं देख रहा हूँ कि भक्तों में, भगवान का भक्त में उसमें दोष देख रहा हूँ, तो अच्छा तो भक्त, टिक मार्क देखे, अच्छा भगवान को कुछ पूजा अर्पण कर रहा है पूरा, हाँ टिक मार्क, हाँ कर रहा है, अच्छा भगवान को नमस्कार, हाँ टिक मार्क, तो चारों टिक कर रहा है, तो बाकी सारे दोष गायब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये इम्प्रैक्टिकल होगा कि अगर हम कहें कि हमको दोष नहीं दिखते, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लो क्लास में अगर कोई सोए, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, तो यह दिख रहा है ना कि वो कहाँ सो रहा है, बताओ कहाँ सो रहा है वो? क्लास में सो रहा है, तो क्लास में आने का संकल्प है ना उसका। कुछ लोग तो इतना सोएंगे क्लास में आएंगे ही नहीं, तो आप ऐसे देख सकते हैं भाई क्लास में आके ही तो सो रहा है कम से कम। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपको नहीं दिख रहा कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, लेकिन कम से कम उसका संकल्प तो उठा कि मैं क्लास में आऊंगा। और ये स्वाभाविक सी बात है, सुबह से वो लोग उठे रहते हैं, तो मैं भी अगर सुन रहा होता तो 2-4 झपकी मार दिया होता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तो अभी इतना मतलब नहीं सो पाता, लेकिन नीचे बैठा हूँगा तो पक्का सो जाएंगे बढ़िया से प्रसाद खा के। कैसा कौन हो सकता है जो नींद ना आए, वो भी मेरी क्लास में? हाउ इज इट पॉसिबल? सोएगा जरूर, लेकिन कम से कम क्लास में सो रहा है ना, माला पकड़ के सो रहा है, कम से कम माला हाथ में तो है, कहीं टंगी तो नहीं है, क्या कहते हैं कंबल टांग के तो नहीं सो रहा है। तो इट इज़ नेचुरल कि आपको दोष दिखेगा, लेकिन आप जब जैसे कहो कि मैं भक्त का दोष देख रहा हूँ, अरे तो आप खुद ही पहले देखिए, मुझे उस भक्त का दोष दिख रहा है। सेंटेंस कैच कीजिए, मुझे उस भक्त का दोष मुझे उस भक्त का यह दोष दिख रहा है। इसमें भक्त पहले कि दोष पहले? मुझे उस दोष का भक्त दिख रहा है, तो गलत है ना। आप अपने मन में क्या सोचते हो, मुझे यह भक्त अच्छा नहीं लग रहा है, तो पहले क्या देखा आपको वो कि वो भक्त है, तो तुमको भक्त अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? पहले तो तुम उसका गुण देखे ना कि वो भगवान का भक्त है, बाद में जो देख रहे हो उसको छोड़ दो। आप ये देखिए कि भगवान का भक्त है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी कि कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी कि वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहा है। इट इज नॉट ऑर्डिनरी कि वो भागवत में आके सो रहा है। भागवत में आ ही नहीं पाता है, तो आ ही नहीं पाते, आके सोने की तो बात ही छोड़ दी। और जगने वाला तो बहुत महान है, तो वो तो महात्मा हो गया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज तो कहते हैं कि कोई शराब छोड़ दे और भगवान का प्रसाद खाने लगे तो वो तो परमहंस हो गया है, स्पेशली कलयुग में। दिस इज अमेजिंग। सो जस्ट सी, यू आर सीइंग डिवोटी फर्स्ट, तो डिवोटी देखो बस, खत्म। अब वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, दुनिया का क्या कहते हैं सारा ठेका हमने ले रखा है। सारे भक्त क्या हमारी शिक्षा डिसाइपल हैं? और क्या डिसाइपल हैं तो क्या हमारी सुनते भी हैं? नहीं। और एक और बात सोच लीजिए, कोई वैद्य है, हम हरिद्वार के वैद्य के सामने लेते हैं, इतने बढ़िया आदमी है, वो पेन रख करके यहाँ पे पकड़ लेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर भी आपसे द्वेष नहीं करते। उनको पता है कि तुम क्या खा के आए, उनको पता है कि तुमने क्या गड़बड़ किया, बद परहेजी करी, फिर भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, ये लिखो, दवा खाओ। अमेजिंग पर्सन। कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, फिर भी उसका इलाज करते हैं वो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो बोले हैं कि वायु बढ़ाने वाली चीज़ नहीं खाओ, हम रोज़ वायु बढ़ाने वाली चीज़ खाते हैं। जितनी बार उनके पास जाते हैं, उनको पता है कि क्या खाया है, फिर भी दवा करते रहते, फिर भी दवा करते। कुछ तो दवा तो जाएगी इसके पेट में, कुछ तो ठीक होगा। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, वह जिसको भी आप देखो, वो अजामिल से श्रेष्ठ है। अग्रीड? और अजामिल को बचाने के लिए वैकुंठ से पार्षद आए थे। अग्रीड? तो शास्त्र दृष्टि से देखते हुए उनके दोषों की तरफ अंधे हो जाइए, बस मत देखिए दोष। और नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो राधा रानी से प्रार्थना करिए, राधा रानी हमको एक चीज़ के प्रति अंधा कर दीजिए, और वह है भक्तों के दोष। लेट मी जस्ट सी दैट दे आर डिवोटीज, लेट मी जस्ट सी दे आर डिवोटीज एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि आप ऑलरेडी पहले ये देख रहे हो कि वो भक्त है, उसके बाद दोष देख रहे हो। तो उम्मीद होगा कि जो भी श्लोक को अप्लाई कर रहा है उसको महात्मा देखने का सामर्थ्य हम लोग शास्त्र दृष्टि से देख पाएंगे। अब हमको परेशान नहीं करेंगे। विल स्टॉप हियर एंड हैव पारायण।